हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज का जो मुझे ऑर्डर मिला है ये 3 पाउंड का है। और ये जो केक का ऑर्डर है ना फ्रेंड, ये मेरा ही मतलब कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ जो शेयर किया था ग्रीन कलर का केक, उसी का ही देख के कस्टमर ने मुझे रिक्वायरमेंट दिया है। मतलब यही केक मुझे बनाना है। तो उस दिन सिचुएशन ये था फ्रेंड कि इतना ज़्यादा परेशानी में मैं अपना केक तैयार करी हूँ ना, आपको भी मैं दिखाऊंगी कि मैं किस टाइप से मतलब तैयार की हूँ। क्रम कोट तो मैं पहले ही कर ली थी, उसके बाद मैं फिनिशिंग करी। तो हुआ क्या था, उस दिन मेरे पास 2-3 ऑर्डर और थे जिसको मैंने कंप्लीट तो किया, लेकिन इतना परेशानी, जैसे इस केक को बनाते समय मुझे इतना परेशानी हुआ, मतलब लाइट बार बार आना जाना हो रहा था। मतलब देखिए, ये केक जब मैं बना रही थी ना तो पूरा अंधेरा था। और एक चीज़ गौर करें फ्रेंड, मतलब ऊपर ये जो ऊपर का जो पार्ट है उसका मैं अभी से ही डिज़ाइन कर ले रही हूँ। मतलब मैं इसको बिना लेयरिंग किए, मतलब बिना उसके ऊपर अटैच किए ही मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। तो कारण ये है कि उस दिन मेरे फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं था, और ये सब वजह से मुझे अलग अलग पार्ट को फिनिशिंग करके रखना पड़ा। मतलब 4 पाउंड का एक केक मेरे फ्रिज में था, हाइटेड वाला, जिसकी वजह से ये मुझे रखने का जगह ही नहीं हो रहा था। मतलब 3 पाउंड के लिए रखने का जगह ही नहीं हो रहा था। तो मैंने ये किया। और ये जो नीचे का है देखिए, इसमें भी मैंने रोज़ वगैरह अटैच कर दिए, क्योंकि कस्टमर किसी भी समय लेने आ सकते थे और मैं हड़बड़ी में काम करती तो कुछ गड़बड़ी हो जाता। इस वजह से मैंने पहले से ही ये सब करके रख रहा था, ताकि जैसे कॉल आए उसके बाद मैं दोनों को अटैच कर दूँ। तो ये करना मेरे लिए बहुत ही सुविधाजनक हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने ये सब कंप्लीट कर लिया था तो ये थोड़ी देर के बाद कस्टमर का कॉल भी आ गया कि केक तैयार हो गया। तो मैंने बोला कि हाँ, हो तो गया है, लेकिन बस उसको थोड़ा सा फिनिशिंग देना बचा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कंप्लीट करिए, मैं लेने आती हूँ। तो मैंने उसके हिसाब से फिर जल्दी से अपना काम कंप्लीट किया, क्योंकि काम अगर कंप्लीट रहा तो हमको ज़्यादा हेडेक नहीं होता, और अधूरा काम में हमको बहुत सारा परेशानी हो जाता है। तो ये तो मेरा खैर काम हो गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रहा था कि मौसम इतना परेशान कर रहा था। मतलब पूरा लाइट वगैरह का दिक्कत हो रहा था। तो गनीमत मैंने क्रीम वगैरह पहले से ही बीट करके रख लिया था फ्रिज में, तो मुझे बनाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना ही सेट करने के लिए, क्या क्योंकि क्रम कोट करके भी मैंने पहले ही रख लिया था। बस ये था कि अटैच करके अगर रख देती तो मेरे को ये डिज़ाइन वगैरह बिगड़ने का डर नहीं रहता। जैसे कि ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन मुझे इसके ऊपर चढ़ाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि डिज़ाइन ख़राब ना हो जाए। तो जैसे तैसे मैंने इसमें बहुत हिम्मत से मतलब इसको चढ़ाने का कोशिश किया, और फाइनली ये अच्छे से हो गया। लेकिन देखिए, ये सब मुझे बहुत परेशानी हो रहा था चढ़ाने, इसके लेयरिंग करने के लिए, लेकिन हो गया। तो ये सब भी दिक्कत का सामना कभी कभार करना पड़ सकता है। तो इसके बगल में भी कुछ 2 रोज़ थे, जिसको मैंने प्लेट में पहले से ही बना के रख लिया था। तो रख लिया था, और तो फिर जल्दी से मैंने इसके बगल पे भी 2 रोजेज़ को अटैच कर दिया। और फाइनली जितना मतलब एक केक में होना चाहिए वो तो लगभग हो ही गया था। बस थोड़ा सा जैसे ये अटैच करने के बाद जो बॉर्डर देने थे वही मेरे बच गए थे। तो मेरे को इसके बाद जैसे ही मैंने लेयरिंग किया तो मेरा बहुत सारा हेडेक कम हो गया। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड, कि आप किसी को बोल दें कि लेने के लिए आ जाइए, और आपका केक ही मतलब पूरे तरीके से तैयार नहीं है, तो एक अलग सा टेंशन होता है कि कहीं उसमें कुछ बिगड़ ना जाए या तो कुछ ख़राब ना हो जाए। तो ये सब थोड़ा सा मुझे टेंशन था, लेकिन भरोसा भी था कि नहीं, मैं इतने दिनों से बना रही हूँ तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। लेकिन बस टेंशन ये था कि लाइट नहीं था, कुछ परेशानी होता तो तुरंत थोड़ा सा क्रीम और वगैरह बीट करके भी अटैच किया जा सकता था। तो ये सब दिक्कत का सामना करके ही हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं फ्रेंड। तो ये मेरा लगभग तैयार हो गया। कुछ मैंने फ्लैक्स लगा दिए थे गोल्डन वाले, कुछ बटरफ्लाई लगा दिए थे।